तो नमस्कार, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपलएससी मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी एग्जाम को लेकर और जो नियमावली में संशोधन को लेकर। ठीक है, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि बीएससी होम साइंस वालों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर यहाँ पर सामान्य योग्यता हो सकती है, तो सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जितनी भी मुख्य सेविका वाली बहनें तो बहुत ज्यादा परेशान है इसकी एग्जाम को लेकर, आखिर पेपर कब तक हुआ। क्योंकि आपको बता दूं ये जायज भी है, काफी समय से पढ़ाई कर रही, मगर इसके बारे में कोई भी न आयोग न इसका विभाग कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। शासन से अभी तक यहाँ पर कोई भी मंजूरी नहीं मिली है, अनुमति देखने को नहीं मिली है। ठीक है, जो भी सारी चीजें हमारे द्वारा बताई जा रही थी, देखो आपको बता दूं कोई भी चीज होती है अपने सोर्स के द्वारा बताई जाती है। देखो वो चीजें होती हैं उसमें गलत भी निकलती है, सही भी निकलती है चीजें। ठीक है, और जो बताया जाता है, तो मैं आपको बता दूं अभी भी खैर उम्मीद तो है कि जुलाई में आपका लास्ट तक पेपर हो जाएगा, मगर मैं आपको बता दूं ये उम्मीद पेपर तब हो जाएगा जब इसका जून में लगभग फर्स्ट वीक में यहाँ पर शासन से अनुमति मिलने के बाद यहाँ पर इसका पोर्टल खोल दिया जाए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर विचार विमर्श सबसे ज्यादा इस पर चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, तो अगर यहाँ पर पोर्टल वगैरह दोबारा नहीं खुलता, ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी बहुत जल्दी यहाँ पर शासन से अनुमति मिल जाती। मगर यहाँ पर सबसे ज्यादा विचार किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं फिर आगामी समय में ये भर्ती दोबारा से फिर कहीं ना कहीं कोर्ट में नहीं चली जाए, क्योंकि इसका पेपर होने के बाद जो बीएससी होम साइंस वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाए तो बच्चे दोबारा फिर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, क्योंकि आने वाले समय में इसमें कोई भी मतलब कोर्ट के चक्कर में भर्ती नहीं फंसे। जब भर्ती पूरी तरीका से हो तो पूरी निष्पक्ष तरीका से होती चली जाए, मतलब ज्यादा यहाँ समय नहीं लगने लगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा समय लिया जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर शासन से कोई अनुमति अभी तक नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत सारी बहना सोच रही हूँ सर आप तो कह रहे थे जुलाई लास्ट तक हो जाएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर पेपर हो जाएगा। मगर आपको बता दूं अगर यहाँ पर पोर्टल दोबारा खोलते हैं ये, ठीक है, तो लगभग ये फिर आगे लगभग आप समझ सकते हो 15 दिन ये आगे भी बढ़ सकता है, ये अगस्त में भी जा सकता है। मगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी बहनें बहुत ज्यादा परेशान है, मगर मैं आपको बता दूं इसका सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है। अगर यहाँ पर सारी चीजें नहीं होती हैं जून में, अगर कोई भी मतलब यहाँ पर इसका नोटिस वगैरह देखने को नहीं मिलता, शासन से अनुमति वगैरह नहीं मिलती है, तो फिर मैं आपको बता दूं अब यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हो कि यूपी ट्रिपलएससी कोई भी भर्ती ऐसी नहीं कि यहाँ पर बच्चे प्रयास नहीं करते हैं। आप लेखपाल की भर्ती देख लो, आप एएनएम की भर्ती देख लो, आप एएनएम की भर्ती देख सकती हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है उन बहनों के द्वारा। लगातार आप देख रहे होगे उनकी कब से ज्वाइनिंग हो रही थी। ठीक है, जनवरी में ज्वाइनिंग हो रही थी, दिसंबर में, फरवरी में। ठीक है, मगर अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हो, ये यूपी ट्रिपलएससी आया हुआ इसी प्रकार से कार्य करता है। मगर हालांकि मैंने कह दिया है कि अगर यहाँ पर सारी चीजें नहीं हो पाती है जून के फर्स्ट वीक तक, अगर कोई भी नोटिस वगैरह शासन से अनुमति देखने को नहीं मिलती है, और मैं कह चुका हूँ ये बीएससी होम साइंस वालों की वजह से कहीं ना कहीं ये लेट हो रहा है। यहाँ पर विचार किया जा रहा है क्या पोर्टल दोबारा खोलना चाहिए, अगर यहाँ पर जो बच्चों ने फॉर्म भर दिया है उन्हीं को मतलब यहाँ पर शामिल कर लिया जाना चाहिए, तो इस पर विचार चल रहा है। क्योंकि आपको बता दूं आगामी समय में इस भर्ती पर कोई रोक टनी हो, कोई भी मतलब ये कोर्ट के चक्कर में भर्ती नहीं फंसे, एक बार पेपर होने के बाद अच्छी तरीका से फाइनल भर्ती हो जाए। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं, देखो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता है तो जैसा कि मैं आपको बता दूं ट्विटर कैंपेन भी चलाया जाएगा, उसके साथ साथ जो जनता दरबार लगता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो एएनएम की अब बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होने वाली है, यूपी ट्रिपल एएनएम की बहुत सारी बहना शायद यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और वो उधर भी कॉमन हो। ठीक है, तो आपको पता है उसकी अब बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाली है। उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि वहां पर जो भी बहनें लगातार जनता दरबार जाती रही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आयोग जाकर कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे सोच रहे होंगे आयोग जाकर यहाँ पर फायदा हो जाएगा, देखो आयोग जाकर यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला फंसा हुआ है वो शासन से फंसा हुआ है। ठीक है, जो मामला फंसा हुआ है शासन से फंसा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट हमें जो मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा। ठीक है, उन्हें ज्ञापन देना होगा कि सर हमारी परीक्षा क्यों नहीं हो रही, इतना समय होगा, इतना मतलब नोटिफिकेशन मतलब आए हुए और अभी तक हम एक तरीका से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, मगर पेपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को फिर संज्ञान में लिया जाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं तो जनता दरबार यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, जनता दरबार यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, जिससे क्या डायरेक्ट मिलो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये डायरेक्ट शासन के संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द से जल्द इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अब देखो मैं आपको बता दूं ट्विटर कैंपेन वगैरह से ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो भी बहनें लगातार हैं वो उनमें यूनिटी नहीं है। यूनिटी की बात बता दूं, जो बहनें लगातार कहीं ना कहीं जो पढ़ाई कर रही हैं वही ट्विटर वगैरह पर और
आपने देखा होगा यूट्यूब पर, क्योंकि ऑडियंस उतनी ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ट्विटर पर जब तक चीजें नहीं होती हैं, ट्रेंडिंग में नहीं आती, जब तक एक समय पर बहुत सारे ट्वीट नहीं हो। आपने देखा होगा लेखपाल के बच्चे भी यहाँ पर जो ट्रेंडिंग में नहीं ला पा रहे थे, स्टार्टिंग में तो ले रहे थे, स्टार्टिंग मतलब जिसकी वैकेंसी नहीं आई थी, तो वहां पर क्या बहुत सारे बच्चे थे। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जब बच्चे 2,12,000 बच्चे, तो वो भी बच्चे कहीं ना कहीं उनमें भी यूनिटी नहीं थी, इसकी वजह से ट्विटर कैंपेन वहां पर भी ट्रेंडिंग में नहीं आ पाता था इसके एग्जाम रिजल्ट को लेकर। मगर क्या हुआ, वो बच्चे लगातार, क्योंकि वो आयोग जाते रहे उनका रिजल्ट आ गया। मगर आपको बता दूं, आपको आयोग जाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो आपका मामला फंसा हुआ है शासन से, शासन मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट हमें फिर जनता दरबार में जो जनता दरबार में जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा एक वीक और रुक लो, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे अगर जून में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, मगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे नेगेटिव भी कमेंट सोचेंगे, सर आप तो कह रहे थे। मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं जो पता चलती है उसी प्रकार से बताया जाता है। आप देख रहे हो कोई भी बढ़ती चीजें आगे बढ़ जाती हैं, मगर यहाँ पर क्या है, अब ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, अब हमें तुरंत यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर चीजें नहीं होती हैं जून में, तो फिर यहाँ पर सभी बहनों को लगातार प्रयास करना चाहिए, जनता दरबार जा जाकर ज्ञापन सौंपना चाहिए कि सर इसका जल्दी से जल्दी पेपर कराइए, क्योंकि अब पैट 2022 से भी यानी कि भर्तियां आनी स्टार्ट हो गई, पैट 2022 से भी भर्तियां स्टार्ट हो गई, मगर पैट 2021 की भर्ती यहाँ पर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो सभी मेरी बहनों से यही निवेदन है। मगर आपको बता दूं, उम्मीद रहेगी कि अगर ये अपनी तरफ से जून में सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, तो उम्मीद रहेगी कि जुलाई अगर पोर्टल वगैरह खोलते हैं तो फिर ये अगस्त में जा सकता है, अगर पोर्टल नहीं खोलते। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, बीएससी होम साइंस वालों को यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि यहाँ शामिल किया जाना चाहिए, जिन बच्चों ने फॉर्म डाल दिया उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, या फिर पोर्टल दोबारा खुलना चाहिए। ठीक है, तो इस क्योंकि आपको बता दूं, जो आने वाले समय में ये भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसे, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, मगर ये जल्दी से जल्द चीजें किए जानी चाहिए। ठीक है, तो मेरा सभी बहनों से यही निवेदन है कि लगभग आपको बता दूं, जून में लगातार आप जनता दरबार जाइए और जो भी है ज्ञापन वगैरह सौंपी, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस जो प्रक्रिया है वो संज्ञान में आए। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं, आयोग जाने से यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आयोग यहाँ पर मामला फंसा ही नहीं है, आपको तो शासन से अनुमति नहीं मिल रही है, नियमावली में संशोधन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मगर उम्मीद रहेगी अगर यहाँ जून के फर्स्ट वीक में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो फिर पेपर हो पाएगा, अगर पोर्टल वगैरह खुलता है तो फिर सारी चीजें आगे भी जा सकती हैं। ठीक है, मगर मेरा सभी बहनों से निवेदन यही है कि पढ़ाई मत छोड़ना। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सिलेक्शन नहीं होगा तो अपने घर वालों से ये नहीं कहोगे कि पापा मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाई, कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी कहो। ठीक है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाई क्योंकि मुझे एग्जाम डेट के बारे में पता नहीं था। देखो सिलेक्शन तो 2693 का होगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल में उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, 2693 का बच्चों का सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल में उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं, कुछ भी किसी को कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि कब तक पेपर होगा। ठीक है, सब चीजें होती हैं अनएक्सपेक्टेड। जो बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करता रहता है, ठीक है, जो भी चीज देखो आयोग से जब चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो आगे बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं। आपने लेखपाल का पेपर देखा होगा, आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिले, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को हमें रखते हैं, लगातार जनता दरबार जाते रही, उसके बारे में हम आगे बताने वाले, मगर अभी जून तक हमें वेट करना चाहिए, एक वीक में आगे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को हम ही रखते हैं, अगर कोई भी आपके सवाल हो तो जरूर कमेंट में रखना। धन्यवाद।